सोचिए, एक सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं और दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी कल रात आपने छोड़ी थी। बाहर निकलते ही सड़क पर लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर गूंज रहे हैं और अचानक एक इतनी जोर की दहाड़ सुनाई देती है कि आपके कान सुन्न हो जाते हैं। आप ऊपर नजर उठाते हैं और देखते हैं सामने एक विशालाकाय टी-रेक्स अपने जबड़े खोलकर दहाड़ रहा है। वही डायनासोर जो करोड़ों साल पहले धरती से गायब हो चुके थे, अब फिर से लौट आए हैं। दोस्तों, अगर ऐसा सच में हो जाए तो इंसान का क्या होगा? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? यही आज हम इस वीडियो में सोचने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां इंसान और डायनासोर साथ रह रहे हो। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो इतने ताकतवर और विशाल जीव थे कि लाखों सालों तक पूरी धरती पर उन्हीं का राज था। लेकिन अगर किसी तरह वो वापस आ जाएं, चाहे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के जरिए, क्लोनिंग के जरिए या किसी पैरेलल यूनिवर्स से निकलकर, तो इंसान की पूरी सिविलाइजेशन हिल जाएगी। सोचिए, हमारी मॉडर्न सिटीज मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, जहां आज कार्स, ट्रेन्स और प्लेन्स चलते हैं, वहां अचानक ब्रोंटोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से बिल्डिंग्स के ऊपर झांक रहा हो। गांव के खेतों में जहां किसान गेहूं काट रहे हों, वहां अचानक ट्राइसेराटॉप्स घास चरता हुआ मिल जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होगी कि सिर्फ हर्बिवोर्स यानी शांति से घास खाने वाले डायनासोर ही नहीं लौटेंगे, बल्कि साथ आएंगे वो खतरनाक प्रेडेटर्स, टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर्स, जो इंसान को भी शिकार बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंसान उनसे लड़ पाएगा या नहीं। आज हमारे पास हथियार है, गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, लेकिन क्या ये सब इन विशाल जीवों के सामने काफी होंगे? सोचिए, एक टी-रेक्स की काटने की ताकत इतनी थी कि वो एक कार को चीर सकता था। वेलोसिरैप्टर्स झुंड में अटैक करते थे और अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते थे। तो शहरों में रहना इंसानों के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डर की बात नहीं, नेचर बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। अगर करोड़ों शाकाहारी डायनासोर वापस आ जाएं, तो वो लाखों टन पेड़ पौधे खा जाएंगे, जंगल, फसलें सब चट कर जाएंगे। और अगर करोड़ों मांसाहारी डायनासोर आ जाएं, तो वो दूसरे जानवरों के साथ इंसानों का भी शिकार करेंगे। मतलब इंसान धीरे धीरे फूड चेन से गिरकर सबसे नीचे चला जाएगा। अब सोचिए, हमारी सरकारें और साइंटिस्ट क्या करेंगे? शायद सबसे पहले लोग सुरक्षित कॉलोनीज बनाने लगेंगे। अंडरग्राउंड बंकर्स, हाईटेक सुरक्षा सिस्टम, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए शहर जिनमें सिर्फ लिमिटेड लोग रह पाएंगे। बाकी इंसान जंगलों और शहरों के बाहर डायनासोर के शिकारी बन जाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी हमें कुछ समय के लिए बचा तो लेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ताकतवर डायनासोर की नहीं होगी, बल्कि डिजीजेस की भी होगी। डायनासोर अपने साथ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया भी वापस ला सकते हैं जो इंसानों के लिए नए और जानलेवा होंगे। हमारी हेल्थ सिस्टम हिल जाएगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। हो सकता है साइंटिस्ट कोशिश करे कि कुछ डायनासोर को टेम करे, उन पर कंट्रोल करे। जैसे आज हम घोड़ों, ऊंटों और हाथियों को टेम करते हैं, वैसे ही शायद इंसान कोशिश करेगा कि कुछ डायनासोर को पालतू बना ले। सोचिए, कोई इंसान अगर टी-रेक्स पर बैठकर ट्रैवल करे तो कैसा लगेगा? लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ इमेजिनेशन है। रियलिटी में शायद ही कोई डायनासोर टेम हो पाए। अब जरा सोचिए सिटीज की हालत। दिन में काम पर जाते हुए सड़क पर आपकी कार के साथ साथ एक स्टेगोसोरस भी चल रहा है। आसमान में बर्ड्स की जगह टेरोडैक्टिल्स उड़ रहे हैं। रात में अचानक शहर की कॉलोनी में घुसकर वेलोसिरैप्टर्स अटैक कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और सामने उनका सामना ट्राइसेराटॉप्स से हो जाता है। जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे डरावनी बात, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। डायनासोर्स को सरवाइव करने के लिए इतना खाना और पानी चाहिए होगा कि इंसानों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लाखों टन घास एक दिन में खत्म। और अगर टी-रेक्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो इंसान सिर्फ उनका शिकार बनकर रह जाएगा। तो क्या इंसान हमेशा के लिए हार मान लेगा? शायद नहीं। इंसान हमेशा से इम्पॉसिबल सिचुएशन से लड़ता आया है। हो सकता है हम नए हथियार बनाएं,
ऐसी सोनिक वेव्स जो डायनासोर्स को दूर भगा दें, ऐसी इलेक्ट्रिक फेंसेस जो उन्हें रोके रखे। हो सकता है हम उन्हें रिमोट आइलैंड्स पर शिफ्ट करें, जैसे जुरासिक पार्क के अंदर दिखाया गया था। लेकिन फिर भी ये टेम्पररी सॉल्यूशंस ही होंगे। शायद शुरू में इंसान कुछ सांस सरवाइव कर ले, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जाएगी। कुछ लोग सिक्योर कॉलोनीज में रहेंगे, बाकी जंगलों में शिकार बन जाएंगे। और एक दिन आएगा जब इंसान धरती पर सबसे पावरफुल स्पीशीज नहीं रहेगा। तब इस धरती के असली राजा फिर से वही होंगे, डायनासोर। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर कल सच में डायनासोर वापस लौट आए, तो क्या इंसान उनके साथ इस धरती को शेयर कर पाएगा, या फिर इंसान सिर्फ एक छोटी सी कहानी बनकर रह जाएगा, जैसे आज डायनासोर की कहानी है। और यही इस इमेजिनेशन का सबसे बड़ा डर है। शायद टेक्नोलॉजी हमें कुछ समय के लिए बचा ले, लेकिन नेचर के इन दानवों के सामने इंसान हमेशा जीत नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह सफर इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स और कहानियों के लिए चैनल फैक्ट तक हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।